आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार की वापसी हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलने के साथ ही कई पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। 37 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार यूपी में सत्ता में आई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1985 में आखिरी बार सरकार रिपीट हुई थी। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा वापसी की, वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। साथ ही बताएंगे कि आखिर वो क्या मुद्दे रहे जिनके चलते लोगों ने योगी सरकार पर भरोसा जताया है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे सत्ता में दोबारा वापसी की और कौन कौन से रिकॉर्ड ध्वस्त किए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपी के इस चुनाव में मोदी फैक्टर का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ तक कि इस चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली थी। इसी दौरान कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की कामयाबी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की लोकप्रियता ने योगी सरकार की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी की लोकप्रियता और सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को लेकर जनता के मन में बनी छवि ने तमाम समीकरणों की धज्जियां उड़ा दी। इसके अलावा यूपी में मुफ्त राशन की डबल डोज योगी सरकार की वापसी का प्रमुख कारण मानी जा रही है। बात चाहे बेहतर कानून व्यवस्था की हो या प्रदेश की आर्थिक तरक्की की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को हर लेवल पर साबित किया। सीएम योगी ने अपनी सरकार के बनते ही यूपी के तमाम अपराधियों को जेल में डालते हुए कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखाई। तमाम अपराधी राज्य छोड़कर भागने को मजबूर हुए। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, इसका पार्टी को लाभ मिला। वह यूपी चुनाव में एक बार फिर से हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा। जनता ने महंगाई और बेरोजगारी को किनारे कर हिंदुत्व पर एकजुट होकर वोट किया, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। अगर ये कहे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नतीजे सबके सामने हैं। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड्स और मिथकों को भी तोड़ दिया है। सबसे पहला रिकॉर्ड जिसे मुख्यमंत्री ने ध्वस्त किया वो है लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने यूपी की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी की है। बता दें कि 1985 के बाद से यूपी में कोई भी नेता लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सका था। ऐसा 1980 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस ने 1985 के चुनाव में भी जोरदार वापसी की थी। इसके बाद से 37 साल हो गए, लेकिन कोई सरकार दोबारा नहीं आई। वहीं सीएम योगी 2022 की इस जीत के साथ ये मिथक तोड़ते नजर आए। यूपी की सियासत में पिछले 3 दशक से एक और मिथक बना हुआ है, वो ये कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। दरअसल नोएडा को लेकर ये मिथक 1988 से ही बना हुआ है, जब पहली बार तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और अगला चुनाव हार गए। उनके बाद नारायण दत्त तिवारी सीएम बने और 1989 में नोएडा आए, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो नोएडा आए और सीएम पद चला गया। 2011 में मायावती भी नोएडा आई और अगले चुनाव में उनकी सरकार चली गई। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं आए थे, हालांकि फिर भी वो सरकार रिपीट नहीं कर पाए थे। लेकिन बुलडोजर वाले बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ सीएम रहते हुए नोएडा आए। नोएडा जाने के बाद न केवल उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, बल्कि उनके नेतृत्व में बीजेपी की लगातार दूसरी बार जीत हुई। कुल मिलाकर यूपी में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराने लगा है। यूपी की जनता ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनके लिए योगी ही उपयोगी हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।